हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, दैट इज़ योर चैप्टर 6। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता है इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस द इक्वालिटी ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपके पास हों, अगर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दोनों इक्वल हों, दैट मीन्स उनके बीच में इक्वालिटी का साइन हो, तो हम उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2x + 3 = 7। ठीक है, तो इक्वालिटी का साइन है, सो दिस स्टेटमेंट इज अ इक्वेशन। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x + 9y = 10। दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में फ़र्क क्या है? दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज आपके पास यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इस इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दिस इज, ठीक है, तो समझ में आ गया। दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसको इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की, जो कि आपका चैप्टर है जिसमें हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना है। तो ये जो नाम है यही आपको बता रहा है कि इनइक्वालिटी क्या है। दैट मीन्स जो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वालिटी का साइन ना हो। तो इक्वालिटी का साइन नहीं होगा तो फिर कौन से साइन होंगे? जैसे आपके पास साइन होंगे लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन और इक्वल टू का, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का। अगर इक्वल टू के जगह आपके पास ये इनमें से कोई भी एक साइन हो तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी क्या होगी? टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस related by the symbol less than, greater than, less than or equal to, or greater than or equal to form an inequality। ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर्स हो, अगर उन दोनों के बीच में इनमें से कोई भी एक इनइक्वालिटी का साइन हो तो उसको हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उनके बीच में इनमें से कोई भी इनइक्वालिटी का साइन हो तो हम उसको बोलेंगे इनइक्वालिटी। ठीक है, टू रियल नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी कैसी होगी? जैसे 2 < 3। ठीक है, तो ये दो रियल नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी का साइन है, इसको भी हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। और आप ऐसे लिख सकते हो 2x + 7 > 4। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इनइक्वालिटी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x + 5y < 7। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है x² + 3x + 7 < 4। ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये दो रियल नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी का साइन है और ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में इनइक्वालिटी का साइन है। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर हमने इक्वेशन में किया था वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल भी होता है और इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ठीक है, इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक, ये क्या आ गई आपके पास? इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर ये यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोल रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पर कोई भी वेरिएबल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। इसका नाम क्या है? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर्स ही हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। क्लियर? अब ये तो बात हुई इनइक्वालिटीज़ की, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? वो इनइक्वालिटी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो।
ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी हम किसको बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो वेरिएबल कोई है ही नहीं, तो इसको तो हम लीनियर इनइक्वालिटी नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्वाइस एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन 4, वेरिएबल कौन सा है, एक्स, एक्स की पावर क्या है 1, ठीक है, एक्स की पावर है 1। सो दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी बिकॉज एक्स की जो वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर कितनी है 1 है, तो दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी। ये आपकी कौन सी इनइक्वालिटी आ गई, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। अब सेकंड चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स हैं x और दूसरा वेरिएबल है y, दोनों की पावर क्या है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इनइक्वालिटी, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल था x, ठीक है। इसमें x और y 2 वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर भी 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर इनइक्वालिटी बोल रहे हैं। सो दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, समझ में आ गया। और अब अगर आप इस इनइक्वालिटी को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 लेस देन 4, आप इसको लीनियर इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 आ रही है। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी। ये कौन सी इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। समझ में आ गया लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6, उसमें हम लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल भी पढ़ेंगे और लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे। आपको ये जो इनइक्वालिटीज दी होंगी, आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो एक तो टाइप है सोल्यूशन निकालने की, अलजेब्रिक सोल्यूशन निकालना है, दूसरा टाइप है आपका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अलजेब्रिक सोल्यूशन इनइक्वालिटी का कैसे निकालना है और ग्राफिकल सोल्यूशन इनइक्वालिटी का कैसे निकालना है। समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी, ठीक, कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 है इक्वल नंबर्स में बी एडिड or subtracted from both sides of an inequality without affecting the sign of inequality। तो जब भी आपके पास inequality है, आप उसमें equal numbers ऐड कर सकते हैं और subtract कर सकते हैं। अगर आप equal numbers इनइक्वालिटी की दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है ट्वाइस एक्स प्लस 5 लेस देन 7, ये इनइक्वालिटी है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स, आपके पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस 5 इस तरफ भी सब्ट्रैक्ट किया और 5 इस तरफ भी सब्ट्रैक्ट किया, तो इनइक्वालिटी का साइन लेस देन का था, वो लेस देन का ही रहा। सो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, ये पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया ट्वाइस एक्स लेस देन 7 माइनस 5 इज 2। सो दिस इंप्लाइज, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना आ गया, x लेस देन 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, सोल्यूशन निकाल लिया किसका, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। और आपने इसमें क्या किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और इसी तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कोई भी इक्वल नंबर्स आप ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आपका रूल नंबर 1 है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 2। चलिए, तो अब आपका रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, किससे, सेम पॉजिटिव नंबर से। नंबर अगर पॉजिटिव हुआ तो अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर के साथ, ठीक, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, तब आपका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर लेस देन का साइन होगा तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा, अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो लेस देन बन जाएगा। कब, जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर के साथ। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक। अब आपने क्या करना है, आपको x की वैल्यू चाहिए, आप क्या करोगे, पहले तो ये 3 खत्म करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्लस 3 है, आप दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है, प्लस या माइनस कर सकते हो दोनों तरफ सेम नंबर के साथ। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 दोनों तरफ, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज
माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया 3, और इस तरफ सब्ट्रैक्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड पे भी 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर आप ऐड करोगे सेम नंबर या सब्ट्रैक्ट करोगे सेम नंबर तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर लेस देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू ही रहा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, अब ये पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस ट्वाइस एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1, ठीक। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के कोफिशिएंट में क्या है, -2। आपको सिंपल x चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, -2 के साथ। अब हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे दोनों तरफ कोई भी नंबर, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन और इक्वल टू है तो वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो दिस इंप्लाइज, अब आपने क्या किया, माइनस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय -2, और यहाँ पर भी क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय -2 दैट मीन्स सेम नंबर के साथ आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, लेकिन ये नंबर नेगेटिव था तो इसलिए लेस देन और इक्वल टू का साइन हट के आपके पास क्या बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल थी डिवीजन की। इसी तरह से नेगेटिव नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो तब भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये -2 और -2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, ठीक। तो ये क्या आ गया, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया, ये जो इनइक्वालिटी थी इसका सोल्यूशन निकाल लिया। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 अप्लाई हुआ, ठीक है। यहाँ आपने क्या यूज किया, रूल 2, तो इसलिए आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। और यहाँ पर आपने क्या किया, रूल 1 यूज किया, ठीक है। दिस इज रूल 1, आपने कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, सेम नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इनइक्वालिटीज निकालनी है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। सपोज आपके पास है x डिवाइडेड बाय -2 ग्रेटर देन 5, ठीक है। आपके पास ये इनइक्वालिटी है, आपको इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करोगे, x को x चाहिए तो, लेकिन x के डिवीजन में -2 भी है, हमें इसको खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, -2 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक साइड पे तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, हमें क्या करना है, -2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपका रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 में क्या था कि अगर आप नेगेटिव नंबर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप अगर दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इंप्लाइज -2 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय -2, और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है। -2 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी आप -2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। आपके पास ग्रेटर देन था तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक है। तो अब ये -2 और -2 कैंसिल हो गया, सो दिस इंप्लाइज x, यहाँ पर क्या बचा, x लेस देन 5 - 2 इज -10। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकल गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया, रूल नंबर 2 अप्लाई किया। क्लियर, समझ में आ गया रूल नंबर 1 क्या है और रूल नंबर 2 क्या है। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इनइक्वालिटी क्या होती है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, और रूल्स क्या है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।